साथियों नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 मॉडल पेपर विषय गणित के समाधान की। हाँ साथियों, राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएससी ने जारी कर दिए कक्षा 10 के नए मॉडल पेपर। जो बच्चे नहीं जानते मॉडल पेपर क्या होता है उन्हें मैं बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में जो आपका पेपर होगा उसके प्रश्न कैसे होंगे और बिल्कुल पैटर्न कैसा होगा, ये सारी जानकारी देने के लिए बोर्ड द्वारा एक ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है जो जारी हो चुका है। पूरे अच्छे तरीके से गणित के मॉडल पेपर को आज हम समझने वाले हैं। सभी प्रश्नों का आंसर मैं आपको बताऊंगा, केवल आंसर ही नहीं बताऊंगा साथियों, उनका समाधान भी करके आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार आंसर हुआ। पूरे अच्छे तरीके से आज हम मॉडल पेपर को समझेंगे। तो ये 2024 का एकदम न्यू मॉडल पेपर है साथियों। आपका राजस्थान बोर्ड का जो मार्च के महीने में आपके पेपर होंगे बोर्ड परीक्षा के, उसका पेपर हूबहू इस प्रकार का आएगा। इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे। बेसिक जानकारी की बात करूं साथियों, आपका पेपर आपको 80 नंबर का देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेज दिए जाते हैं। तो टोटल आपको 100 में से नंबर लाने होते हैं। समय की बात करें तो आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का समय पूरा पेपर करने के लिए। ठीक है साथियों, और अगर आपके पास ये मॉडल पेपर नहीं है तो मेरे द्वारा आपको ये मॉडल पेपर भी दे दिया जाएगा और इन सभी क्वेश्चनों का समाधान का आंसर का पीडीएफ भी। हाँ साथियों, सभी क्वेश्चन का आंसर का पीडीएफ भी आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। कैसे मिलेगा, वीडियो पर सही से बने रहे, आपको सही जानकारी मिल जाएगी। इसके क्वेश्चनों की बात कर ले साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो क्वेश्चन 1 मिलेगा ना, सबसे पहले उसमें आपको 1 से लेकर 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पॉइंटों में, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो आइए स्टार्टिंग से चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे कि 96 और 404 का म से क्या होगा। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि म से किसे बोलते हैं साथियों। तो म से बोलते हैं आपके एचसीएफ को। किसे बोलते हैं? म से बोलते हैं एचसीएफ को। और ल से की बात करूं तो ल से बोला जाता है एलसीएम को। हमको ये आपको याद रखना है। ओके ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। तो मैं आपको एक न्यू पेज पर इसका आंसर बताता हूं। देखिए, अब ध्यान से देखिए साथियों, ये क्वेश्चन 1 का आंसर है। आपको सबसे पहले 96 के इस तरीके से गुणनखंड कर देने, गुणनखंड करने आपको आते होंगे। फिर आपको यहाँ पर 404 दे रखा है, इसका भी गुणनखंड आपको कर देना है। उसके बाद इसमें से जो भी सेम आ रहा है, 2 सेम आ रहा है, यहाँ भी 2 सेम आ रहा है, वो भी इसमें से समान आ रहा है, उसका आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बता भी रखा है, नीचे पूरा आंसर किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर देंगे तो आपका ऑप्शन द एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए मैं आपको पेपर में बता देता हूं। यहाँ पर देखिए साथियों, अभी हमने किया था 4 आया था, तो 4 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि बहुपद px x² - 2x - 15 के शून्यांक a और b है तो ab का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों, जब भी हम इस बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 2 शून्यक प्राप्त होते हैं, जिसे हम अल्फा और बीटा बोलते हैं कक्षा 10 की बुक के हिसाब से। लेकिन अभी मान लीजिए अल्फा का नाम a है और बीटा का नाम b है, तो a और b हमारे गुणनखंड है, तो इन दोनों गुणनखंडों का मल्टीप्लाई कितना आएगा। तो आइए इस सवाल को भी हम समझ लेते हैं पेज पर। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर x² - 2x - 15 हमारा प्रश्न था, तो हमें क्या करना होता है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर लिखा है 15 और यहाँ पर लिखा है 2, तो हमें ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो 15 हो और माइनस करने पर 2 हो। तो आप सोचेंगे तो आपके पास 5 और 3 वो नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों, 5 और 3। और 5 और 3 मिलने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है 5x - 3x, और फिर इसको सोल्व करते हुए आप आंसर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो आंसर आएंगे वो होगा x बराबर -3 और x बराबर 5। इस प्रकार से 2 आपको शून्य प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन पेपर में a और b बोला है। फिर आप -3 और मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15, जो कि आपको ऑप्शन ब में दिया गया है। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। गुणनखंड करना आपको आता होगा, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो मैं आपको सिखाने का वादा करता हूँ। उसके अभी वो भी मेरे द्वारा आपको सिखा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम आंसर की बात कर ली, इस प्रकार का आंसर होगा, आप चाहे तो बुक में नोट कर सकते हैं। ओके ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हमने किया था सवाल साथियों, इसमें आपका ऑप्शन ब एकदम राइट आंसर हो जाएगा, -15। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या करना है, इसका औसत माध्य ज्ञात करना है। तो औसत जब भी निकालते तो क्या करते हैं साथियों, ऊपर वाले सभी नंबर को प्लस कर लो, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और ये कितने नंबर है इन्हें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5।
नीचे 5 का डिवाइड कर दीजिए, आप ऐड करेंगे तो आपके पास साथियों ये 20 आ जाएंगे और 20 में जैसे आप 5 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। और आप ध्यान से देखेंगे तो 4 आपको कौन से में दिया गया है, सा आपका ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझा के करवा रहा हूं साथियों, इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियो समय पर मिल सके और कक्षा 10 की पढ़ाई आपकी अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2x + y = 6 का संतुष्ट युग्म है। तो साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें बोले कि संतुष्ट युग्म बताइए, तो आपको जो भी दे रखा है ना इसमें, उन सभी मानों को एक बार इसमें रख के देख लेना आपका आंसर आता है कि नहीं आता। 2x + y = 6। यहाँ पर साथियों मुझे x और y की जगह क्या लिखूँ कि मुझे बराबर में 6 मिल जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं 2x की जगह लिख देता हूँ 2 और y की जगह भी लिख देता हूँ 2 और मुझे बराबर में 6 लाना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और 4 में जैसे ही आप 2 ऐड कर देंगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर बताऊं, आपको x की जगह 2 रखना है, y की जगह भी 2 रखना है और ये आपस में चिपक रखी है तो ये मल्टीप्लाई में जैसे आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। यानी मैंने x और y की जगह 2 और 2 यानी 2 और 2 लिखा तो आपका राइट आंसर आया बराबर में 6। तो ऑप्शन सही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया। समझ में आ गया हो तो अभी कमेंट बॉक्स में थम्स अप कीजिए साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसे भी ध्यान से देखें। यहाँ पर लिखा है कि एपी का प्रथम पद तो क्या है 6 है और इसका अंतर 3 है, सार्वंतर। तो आपको एपी बतानी है। तो साथियों हम किस तरीके से एपी निकालते हैं, पहला पद हमें 6 दे रखा है, उसके बाद हम इसमें +3 कर देंगे तो मुझे अगला पद मिल जाएगा यानी कि 9 मिलेगा। फिर मैं इसमें +3 कर दूंगा तो मुझे अगला पद मिलेगा यानी 12। फिर मैं +3 कर दूंगा तो मुझे अगला पद मिलेगा यानी 15। तो 6, 9, 12, 15 हमारी एपी हो जाएगी। कौन कौन सी, 6, 9, 12, 15। और ध्यान से देखेंगे आप तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन अ आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर है 6th क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। कौन है, भुजा कौन भुजा ये भी है, भुजा ये भी है, लेकिन साथियों कौन भुजा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका द एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि ये समरूपता की कसौटी नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 7 क्वेश्चन कि बिंदु ए दे रखा है 4 और 0 और बी दे रखा है 0 और 4। इसमें ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या है, x बराबर है x1 + x2 / 2। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर x1 आप ध्यान से देखेंगे तो कितना दे रखा है 4 और x2 भी दे रखा है 0। 4 में 0 ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 आएगा। वैसे ये y में करेंगे तो उसका भी आंसर 2 आएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो स वाला हो जाएगा, ऑप्शन स एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर मेरे द्वारा आपको आंसर का पीडीएफ तो दे ही दिया जाएगा इसके समाधान के बाद, लेकिन अभी आप अच्छी तरीके से समझिए तो आपको आंसर की जरूरत ही नहीं होगी, आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद 8th क्वेश्चन की बात करें, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है तथा कोस ए 3/5 है तो साइन ए का मान क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आपको पेपर में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए साथियों, कोस ए हमें 3/5 दे रखा था, तो कोस का साथियों लाल बटा कक्का से हम निकालते हैं तो आधार बटा कर्ण आता है। क्या आता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण के हिसाब से आधार तो हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि आधार के सामने में 3 दे रखा है ऊपर की साइड और नीचे 5 दे रखा है, तो कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। और लंब निकालने के लिए साथियों हम क्या करेंगे, कर्ण में से आधार को माइनस कर लेंगे उनके वर्गों में से। तो 5 का वर्ग जैसे हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 और 3 का वर्ग करेंगे आएगा 9। फिर 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट का 16 और रूट के 16 का मान आपको पता होगा 4 होता है। इस प्रकार से 4 हमें कर्ण प्राप्त हो जाएगा। फिर पूछा था क्वेश्चन में साइन है बताओ, तो साइन का मतलब साथियों होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमें दे रखा है 4 जो अभी अपन ने निकाला है, उसके बाद कर्ण दे रखा है 5, तो 4/5 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, ओके, अभी हमारा 4/5 आंसर आया था, ऑप्शन ब आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी मीनार की छाया
इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए ट्राइंगल बना देता हूँ। ये हमारा त्रिभुज है, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। अब ऐसे बोल रहा है कि जो मीनार की छाया है ना उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो मान लो ऊंचाई h है तो छाया भी कितनी होगी साथियों, h होगी, क्योंकि उसने बोला है जितनी मीनार की ऊंचाई है उतनी छाया की है, तो दोनों बराबर है। अब यहाँ पे हमें थीटा बताना है, तो मैं साथियों टेन थीटा यहाँ पे लिखूंगा। टेन थीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार की बात हो रही है, और जहां भी लंब और आधार की बात होती है वहां पे क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। तो लंब बटा आधार हम लिख देते हैं एल बटा ए। अब लंब की बात करें वो भी कितना साथियों, h है, और आधार भी हमारा h है। एच से जैसे हम काट देंगे एक बार डिवाइड जाएगा, कितनी बार साथियों, एक बार। और टेन थीटा बराबर एक कब होता है, आपको त्रिकोणमिति सारणी ज्ञात है, यानी याद है तो आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर एक कब होता है। तो टेन थीटा बराबर एक कब होता है साथियों, 45 डिग्री पे होता है। तो आपका 45 डिग्री एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आशा करता हूं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद वर्ग अंतराल की बात करें साथियों, 10 से 25 का वर्ग चिन्ह बताना है। तो आप क्या करो, 10 और 25 को ऐड कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास आएगा 35/2। डिवाइड करेंगे तो 17.5 आपके पास राइट आंसर मिलेगा, और 17.5 हमें दे रखा है ऑप्शन स में, तो ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या वीडियो को वापस एक बार रिवर्स करके देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11 क्वेश्चन की बात करें, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है, कैसी होती है साथियों, ये मैंने बनाया वृत्त, ठीक है, और इसके मैंने क्या खींच दी साथियों, यहाँ पर सिरे पर स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दी, पहली स्पर्श रेखा और दूसरी स्पर्श रेखा। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में आपको कैसी दिखाई दे रही है, आप खुद बताइए कैसी दिखाई दे रही है, समांतर दिखाई दे रही है साथियों, एक के सामने दूसरी, तो हमें समांतर दिखाई दे रही है। तो आपको याद रखना है समांतर होती है। किसी भी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, आपस में समांतर होती है, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह बोल रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर आपके लिए मैंने स्क्वायर बना दिया। मान लीजिए साथियों ये घन है, अब इस घन के ऊपर मुझे आधा गोला इस तरीके से रखना है। अब आप खुद बताइए कि गोले का व्यास कितना है। गोले का व्यास साथियों जितनी इसकी भुजाएं उतना ही तो होगा ना, सिंपल सी बात है, इतना ही होना चाहिए। तो 7 ही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जिस घन पर गोला रखा है उतना ही क्या हो जाएगा, उसका व्यास हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद 12 की बात करें, वह बोल रहा है प्रत्येक वर्ग के चतुर्थांश के कोण का मान। तो साथियों वृत्त के चतुर्थांश, ये हमारा वृत्त है इस प्रकार का, और इसके हम 4 हिस्से कर देते हैं इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड, ये हमारे क्या हो गए, 4 हिस्से हो गए। अब यहाँ पे आप थीटा देखेंगे तो यहाँ पर आपको थीटा कितना दिखाई दे रहा है, प्रत्येक में कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है साथियों, कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन द आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की। तो साथियों बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पासा तो पता ही होगा, डाइस बोलते हैं जिससे हम सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते हैं। तो इसमें नंबर कहाँ तक होते हैं, सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 6 तक तो नंबर ही होते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है 6 से बड़ा नंबर आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ा नंबर तो आ ही नहीं सकता ना, सिंपल सी बात है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी साथियों, 0, क्योंकि 6 से बड़ा अंक पासे पर उपस्थिति नहीं है, इसलिए प्रायिकता 0 हो जाएगी। अब बात करें इस क्वेश्चन की, यहाँ पर बोला है कि इस एपी का 11वां पद निकालो। तो पहले हम इसका निकालते हैं ए कितना है साथियों, ए तो सिंपल सा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डी की बात करें, इसका आंसर मैं आपको पेज पे बता देता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखे साथियों, ए बराबर तो -3 हो गया, और डी जैसे ही मैंने यहाँ पर सोल्व करके निकाला तो मेरे पास 2.5 निकल के आया। आप आराम से इसे देखिए, अच्छे तरीके से लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक सा मैंने लिखा है। उसके बाद जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास 22 आ गया, 11वां पद कितना है साथियों, 22 आया, बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पर साथियों ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 22 अभी आंसर आया था हमारा, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन में साथियों 15 क्वेश्चन थे, यानी आपका जो 1 क्वेश्चन है पेपर का, उसमें आपको पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कितने साथियों, 15। अब इसके बाद यहाँ से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा रिक्त स्थान। तो फर्स्ट रिक्त स्थान बोल रहा है कि 3 1 -1 -3 का प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद आपका आगे वाला होता है 3 हो जाएगा। और डी की बात करें साथियों,
एक में से आपको 3 को माइनस कर लेना है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर लेना है, तो आपके पास आएगा -2। तो यहाँ पर अगर आप भरेंगे तो यहाँ पर आप भर देंगे, पहले में तो भरेंगे आप 3 और यहाँ पे भरेंगे -2। ठीक है, पहले खाली स्थान में 3 और दूसरे में -2। ओके ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोस स्क्वायर 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल। तो यहाँ पर साथियों कोस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, इसका मैं स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर कर दो, प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा 1 और 2 का करूंगा 4 आ जाएगा, वैसे ही √3 का करूंगा 3 और 2 का करेंगे 4 आएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हम 4 आ जाएगा और ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो भी 4। अब ये इस तरीके से 4 से 4 कट के आपका एक आंसर आ जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, बहुत ही बेसिक सा है, एक आपका राइट आंसर आ जाएगा और एक कौन से ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर आप देखें तो ऑप्शन वाले, तो इसमें ऑप्शन नहीं है साथियों, यहाँ पर तो हमें रिक्त स्थान भरने, तो यहाँ पर आप 1 भर देंगे। क्या भर देंगे? 1 भर देंगे। हल करके मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कोई भी मैं आपको रटवा रहा नहीं हूँ साथियों, हल करवा रहा हूँ साथ के साथ, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। समझ लीजिए आंसर कैसे हुआ। इसके बाद है शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई निकाली है। तो तिर्यक ऊंचाई किस तरीके से निकालेंगे साथियों? फॉर्मूला है, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल, और इसका फॉर्मूला है h² + r² √h² + r²। तो एच तो हमें दे रहेगा साथियों 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 64, और r हमें दे रखी है 6, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। इस पे अंडर लगा हुआ है, फिर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 100, और 100 का अंडर हमें पता है कितना होता है, 10 होता है। तो 10 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, तो रिक्त स्थान में आप 10 भर देंगे, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, इसके बाद है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो साथियों माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मैं आपके लिए लिख देता हूं, L + n/2 - CF/F × H। यह आपका माध्य ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, L + n/2 - CF/F, ठीक है, मल्टीप्लाई में H। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस प्रेक्षण का नाम जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? बहुलक। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बहुलक में क्या है, बारंबारता दिखाई जाती है, बार बार आता है, उसे हम बहुलक बोलते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुलक। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है 6 डिग्री होता है। कुछ भी पूछे साथियों, चाहे घंटे की सुई, मिनट की सुई, किसी का पूछे, आपको क्या याद रखना है? 6 डिग्री। ठीक है, ओके इसके बाद है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है साथियों? तो ऊपर मैंने बताया कि पासे में ऐसे बोल रहा था कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ, तो 6 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, असंभव है, तो उसकी प्रायिकता हमने लिखी थी 0। तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, इसकी प्रायिकता कितनी लिख देंगे? 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0, यानी कि 0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब यहां से थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है साथियों। यहां पर हमें छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 नंबर के। 1260 के अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। 1260 का गुणनखंड साथियों मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं, ध्यान से देखना। तो यहां पर देखिए साथियों 1260 का आप गुणनखंड करेंगे तो आपके पास 2 2 3 3 5 7 प्राप्त होंगे। फिर यहाँ पे आप ये आंसर इसमें लिख देंगे कि 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से देख के कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, यदि बहुपद 2x² + x + k में 1 0 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों k का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी आंसर देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों तो बोला है कि x का 1 0 कितना है, हमारे पास 3 है, तो आपको x की जगह 3 लिख देना है। यहाँ पे आप 3 लिखकर इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा 21 + k। फिर 21 का पक्षांतरण आपको इधर कर देना है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपका k बराबर क्या आ जाएगा? -21। इसे एक बार मैं साफ कर देता हूँ, आप ध्यान से देख ले और देख कर कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यह बोल रहा है कि 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपए, तो इसे बीज गणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो मान लीजिए साथियों पेंसिल को मान लो x और पेन को मान लो y। अब पेंसिल कितनी है? 9, तो 9x हो जाएगा, और पेन कितने हैं? 8, तो 8y हो जाएगा, और दोनों का मूल्य बराबर कितना है? 54 रुपए। तो 9x + 8y बराबर 54 आपका बीज गणितीय समीकरण तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है साथियों कि इस चित्र में हमें यहाँ पर क्या है,
इसका मान बताना है किसका, डीबी का। तो यहाँ पर आप इस चित्र को देखेंगे ध्यान से, तो अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय, इसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। उससे साथियों ये क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी आंसर देखें। आंसर की बात करूं साथियों, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि AD अपॉन BD बराबर होता है AE अपॉन EC। तो AE और EC तो आपको दिया है और AD भी आपको दिया है, BD निकालना है। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आ जाएगा 5.4/3 और जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 1.8 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा। ओके ठीक है, तो आप इसमें से यहाँ नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है साथियों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिंदु P 3, 4 की x अक्ष से दूरी। तो साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में आया था, तो आपको ध्यान से समझना है इसे। कोई भी आपको निर्देशांक दे और ऐसे बोले कि इसकी दूरी बताओ, तो साथियों जो पहली वाली दूरी होती है x अक्ष की होती है और दूसरी वाली दूरी साथियों y अक्ष की होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। x अक्ष से दूरी कितनी है साथियों, 3 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके इसके बाद बात करें 6 क्वेश्चन की। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 का 4 रहेगा, पाई की जगह हम लिख देंगे 22/7 और r हमें दे दिए 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो साथियों 2 बार आप लिख दीजिए। फिर आप 7 से 14 को काट दीजिए, 2 बार कटेगा। फिर आप इनको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबरों को, तो आपके पास आएगा 2464। 2464 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा सभी को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है। उस बेलन की आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका भी आंसर आप देखें। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो लिखा है 2 पाई RH और उसका आंसर भी हमें दे दिया 968। अब 2 भी हमें पता है, पाई भी 22/7 है, r नहीं पता तो r की जगह हम r इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई में 11h है, फिर 968 यहाँ पे लिखा है साथियों। फिर r को यहीं पे छोड़कर बाकी सभी नंबरों का पक्षांतरण कर दीजिए। जो भी नंबर साथियों ऊपर की साइड है 2, 22 और 11 वो तो नीचे आ जाएंगे साथियों, और जो नीचे है 7 वो कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे ही से आप सोल्व करेंगे तो r बराबर 14 यानी 14 आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आप यहां से आंसर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद साथियों ये क्वेश्चन बोला है हमें 7, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई r थीटा बटा 180 डिग्री, पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। तो साथियों आप इसे सोल्व करेंगे 22/7, r की जगह 14, थीटा की जगह मल्टीप्लाई में 60 और नीचे आप 180 लिख देंगे। और इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 44/3। क्या आएगा साथियों, 44/3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सोल्व कर लेना, अगर ना हो सोल्व तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा या PDF आपको दे दूंगा। इसके बाद 9 की बात करें। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो साथियों यहाँ पर आपके लिए फिर त्रिभुज एक बार बना देता हूं मैं। त्रिभुज इस प्रकार का होगा, 6 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसके आधार की बात करें 2√, आपका 3 हो जाएगा। फिर आप जैसे इसे सोल्व करेंगे 2/2√3 ये हो जाएगा tan थीटा का मान, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि जहां भी लंब और आधार की बात हो वहां पर tan थीटा आपको लगा देना है। फिर आप इसे मल्टीप्लाई करके काटेंगे 2 के टेबल से, तो ये आएगा 3/√3 और √3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास बच के आएगा √3 जो कि आपके 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आप इस प्रकार से ही कर लेंगे, बिल्कुल सेम है। इस प्रकार आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके खंड के थे। उसके बाद आपका खंड ब स्टार्ट होगा जिसे सेक्शन बी बोला है, ठीक है। तो इसका वीडियो साथियों मैं नेक्स्ट बार लेके आऊंगा और इसी तरीके से बेसिक से अच्छे तरीके से एक एक चीज को डिटेल से आपको समझाऊंगा। बस आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। PDF कैसे मिलेगा, आंसर शीट कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। मेरे द्वारा कुछ समय पश्चात आपको आंसर और मॉडल पेपर दोनों का PDF व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।